हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट हमने खाद्यान्न फसलों की बात की थी और उसमें हमने गेहूं, चावल, मक्का और बाजरे के बारे में हमने अध्ययन किया। कक्षा 10 जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चरण में पहले जो हमने वीडियो कवर किए हैं उसमें हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं नकदी फसलें या व्यावसायिक फसलें या मुद्रा दैनिक फसलों के बारे में। आइए नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं। इन्हें हम नकदी फसलें कहते हैं, वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। नकदी वाणिज्यिक व्यापारिक या फिर मुद्रादायी। 3 इसके नाम है, नकदी फसलें, वाणिज्यिक फसलें, मुद्रादायी फसलें। इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी फसलें होती हैं जिनसे हमें हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कैश प्राप्त होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान देती है। इससे पहले वाली जो हमने फसलें पढ़ी थी वह कहीं ना कहीं खाद्यान्न की आपूर्ति करती है, यानी कि भारत में निवास करने वाले जो मनुष्य हैं उनके लिए खाद्य आपूर्ति के लिए, उदरपूर्ति के लिए उस प्रकार की फसलें महत्वपूर्ण होती है। हम अब बात कर रहे हैं नकदी फसलों की, वाणिज्यिक फसलों की, या हम बात करें मुद्रादायिनी फसलों की। ये मुद्रादायिनी फसलें कैश क्रॉप कहलाती है, इंग्लिश में इसे कैश क्रॉप कहते हैं, और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान साबित होती है। नंबर 1 हम बात करते हैं गन्ना, शुगर केन। देखिए गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है, इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गन्ना किस प्रकार का पौधा है। तो गन्ना उष्णकटिबंध उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि गन्ना जो है वो ऋतुओं के आधार पर, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि गन्ना ऋतुओं के आधार पर किस प्रकार की फसल का प्रारूप है। हमने पढ़ा था ये किस प्रकार की फसल का प्रारूप है, खरीफ की फसल का, ऋतुओं के अनुसार हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है तापमान, कितने तापमान की इसे आवश्यकता होगी, ये भी महत्वपूर्ण है। तापमान से क्वेश्चन बनता है या आपसे कक्षा 10 में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है किसी फसल को लेकर, कि गेहूं की फसल को लेकर बन सकता है कि गेहूं की फसल के बारे में उसके तापमान, वर्षा, मृदा के बारे में बताइए। तो आपको जो उसने क्वेश्चन में दिया है आपको केवल उन्हीं के बारे में बात करना है। जैसे अभी क्वेश्चन बन जाए गन्ना पर बन जाए कि गन्ने की फसल के लिए तापमान, वर्षा व मृदा के बारे में बताइए। तो आपको केवल फिर तापमान, कितनी वर्षा की आवश्यकता होगी, कि कौन सी मृदा की आवश्यकता होगी, केवल आपको उसी के बारे में बताना है। पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तापमान कितना चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या सेंटीमीटर हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको आवश्यकता है। नेक्स्ट फिर वर्षा की बात करें कि वर्षा इसको कितनी चाहिए। तो वर्षा लगभग इसको 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसको आवश्यकता होगी, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है कि मृदा किस प्रकार की चाहिए। मृदा किस प्रकार की है,
तो चिकनी दोमट मृदा, चिकनी दोमट मृदा, या फिर हम ऐसे एक नाम और दे सकते हैं, या अलग से एक मृदा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कछारी मृदा। इंपॉर्टेंट बात कि चिकनी दोमट मृदा या कछारी मृदा, और सबसे उपयुक्त जो मानी जाती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा। ये भी महत्वपूर्ण होती है, काली मृदा भी महत्वपूर्ण होती है। तो यहां से क्वेश्चन देखो कैसे लगेगा। पहला से पूछ ले कि नकदी, वाणिज्यिक या मुद्रादायनी फसलें क्या होती है। तो ऐसी फसलें जिनका माध्यम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कैश प्राप्त करने के लिए होता है, ऐसी फसलें नकदी फसलें, वाणिज्यिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें कहलाती हैं। नंबर 2, क्वेश्चन ये लग सकता है कि गन्ने की फसल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता है, गन्ने की फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता है, गन्ने की फसल के लिए कितनी मृदा, कौन सी मृदा की आवश्यकता है। तो एक ही क्वेश्चन बना के दे सकता है कि गन्ने की फसल के लिए, जैसे मैं क्वेश्चन यह बताता हूं आपको किस तरह से बनेगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे बना दे आपके लिए कि गन्ने की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए तापमान, वर्षा व मृदा की आदर्श स्थिति बताइए। आइडिया समझ में आपको। तो गन्ने की फसल के लिए तापमान, वर्षा व मृदा की आदर्श स्थिति बताइए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आप जितना पूछा गया केवल आपको वही ध्यान रखना है कि गन्ने की फसल के लिए तापमान, वर्षा व मृदा की आदर्श स्थिति बताइए। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि संपूर्ण भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिए, उष्णकटिबंधीय पौधा है, खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, तापमान 15 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीग्रेड 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और मृदा चिकनी दोमट मृदा, कछारी मृदा या काली मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गन्ने के उत्पादन के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गन्ने के उत्पादन वाले राज्यों के नाम लिखिए, ठीक है, या मैपिंग क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि उसमें ये नहीं आएगा, उसमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राज्य पूछ सकता है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। देखते हैं गन्ने का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन, उत्पादित राज्य, उत्पादित राज्य, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से या पैदावार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अधिक क्षेत्रफल अधिक होने के कारण या उत्पादन अधिक होता है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा, ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण क्या होगा, उत्पादन यहाँ अधिक होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है। 4 राज्य आप याद करें, 4 राज्य इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करता है, उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात लिखी थी यहाँ पर, काली मृदा, ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में जो मृदा विशेषकर पाई जाती है वो विशेषकर कछारी मृदा पाई जाती है।
कछारी मृदा या दोमट प्रकार की मृदा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों की बात करें तो यहां पर विशेष रूप से काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। और काली मृदा पाए जाने के कारण यहां जो गन्ने में रस की मात्रा होती है, रस की मात्रा वो अधिक हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक उत्पादन होता है। ध्यान रखना, एक मैप पर नजर डालिए आप। ये उत्तर प्रदेश रीजन, इस उत्तर प्रदेश रीजन में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्पादन गन्ने का अधिक होता है। अंडरस्टूड। लेकिन हम बात करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु की। ये महाराष्ट्र रीजन है पूरा, महाराष्ट्र राज्य। इसी के साउथ में आते हैं, दक्षिण में तो कर्नाटक राज्य, और इसी के दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्टर्न पार्ट में आते हैं तो तमिलनाडु राज्य। तो ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र। इस पूरे रीजन में, मोस्टली इस पूरे रीजन में किस प्रकार की मृदा अधिक मिलती है? काली मृदा। काली मृदा क्यों मिलती है? इसका कारण क्या है काली मृदा मिलने का कारण? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन पठारी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? पठारी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्र पर सर्वाधिक कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? काली मृदा। लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पठारी क्षेत्र किस प्रकार निर्मित हुआ है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है, पठार बहुत सारे हैं, विश्व में अनेक पठार आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ काली मृदा मिलने का मुख्य कारण पठार तो है, लेकिन वो पठार बना किससे है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से बना है, निर्मित हुआ है। और ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाली जो मिट्टी होती है, उसका वेस्टेज होता है, वो किस प्रकार का होता है? काली। और काली मृदा में नमी बनाए रखने में सहायता होती है। जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। और इसी कारण से गन्ने में यदि नमी अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी, तो आर्द्रता अधिक होने के कारण गन्ने में रस की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसलिए तीन राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तीन राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे काली मृदा है। और काली मृदा क्या करती है? नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यहाँ रस की मात्रा अधिक। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, दक्षिण भारत की जो जलवायु है, जब हम जलवायु का चैप्टर लेकर आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको बताता हूँ, छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पा जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, मैप पे समझा देता हूँ आपको। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से 37 डिग्री पर एक कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ये कहलाता है उत्तर भारत, ये कहलाता है दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में वर्षा अधिक हो जाने के कारण यहाँ पर आर्द्र जलवायु बनती है। ठीक है, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश रीजन हो, यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण या समुद्री क्षेत्र होने के कारण यहाँ जो जलवायु होती है वो कैसी होती है? आर्द्र जलवायु। और आर्द्र जलवायु होने के कारण काली मृदा क्या करेगी? नमी बनाए रखेगी, और नमी बनाए रखेगी तो गन्ने में रस की मात्रा बढ़ जाएगी। जबकि उत्तरी भारत में शुष्क या उष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसके कारण मृदा में नमी नहीं रहती। और जब मृदा में नमी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्पादन तो अधिक होगा, लेकिन रस की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया गन्ना। तो गन्ने की सबसे खास बात कि गन्ना किस प्रकार का पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा है। वर्षा इसे अधिक चाहिए, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। तापमान 15 से 40 सेंटीग्रेड इसको तापमान चाहिए। मृदा में काली दोमट मृदा, कछारी मृदा या काली मृदा उपयुक्त होती है। और फिर इंपॉर्टेंट आता है कि कौन कौन से उत्पादित करने वाले राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गन्ना फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए जो आदर्श परिस्थितियां हैं, तापमान, वर्षा, मृदा,
ठीक है, वो आप बताइए, तो आप उनका ध्यान रखें। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,